स्टडी विद स्मार्ट अप्रोच, एक कदम सफलता की ओर। स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्टडी विद स्मार्ट अप्रोच में। और हम कर रहे हैं साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ए नई दिल्ली, बी लखनऊ, सी कोयम्बटूर, डी करनाल। सही जवाब के लिए 3 सेकंड का समय है आपके पास। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर कहा जाता है, भारत सरकार के कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1905 में की गई थी। इसके अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी है, जो कि वर्तमान में अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? ए हाइड्रोफाइटा, बी जीरोफाइटा, सी पैरासाइट्स, या डी कोई नहीं। सही जवाब के लिए 3 सेकंड का समय है आपके पास। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जीरोफाइटा। रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पतियों को जीरोफाइटा कहते हैं। आइए जानते हैं जीरोफाइटा के बारे में। जीरोफाइटा को मरुद्भिद भी पौधे भी कहते हैं। अत्यंत सूक्ष्म मरुस्थलीय आवास में पाए जाने वाले पादप, इनमें जलाभाव को सहन करने की क्षमता होती है, यानी इन्हें जल न मिले तो भी ये अपना जीवन यापन कर सकते हैं। एग्जाम्पल एलो, ब्रियोफिलम, एगेप, युक्का इत्यादि जीरोफाइटा के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में फूलों की अधिकतम किस्में पाई जाती है? ए असम में, बी केरल में, सी उत्तरांचल में, डी सिक्किम में। सही जवाब के लिए 3 सेकंड का समय आपके पास। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तरांचल। भारत में फूलों की अधिकतम किस्में उत्तरांचल में पाई जाती है। यह भारत के उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में है। उत्तरांचल उत्तराखंड का पुराना नाम है। उत्तराखंड में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी है। उत्तराखंड में हिमाच्छादित पर्वतों से घिरा हुआ और फूलों की 500 से अधिक प्रजातियों से सजा हुआ यह क्षेत्र बागवानी विशेषज्ञों या फूल प्रेमियों के लिए एक विश्व प्रसिद्ध स्थल है। उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। खरीफ का मौसम कब होता है? ए जनवरी से अप्रैल, बी अप्रैल से जून, सी जून से सितंबर, या डी अक्टूबर से दिसंबर। सही जवाब के लिए 3 सेकंड का समय है आपके पास। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जून सितंबर में। खरीफ की फसल का मौसम जून से सितंबर तक होता है। खरीफ की फसल को बोते समय अधिक तापमान एवं आर्द्रता तथा पकते समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। उत्तर भारत में इनको जून जुलाई में बोते हैं और इन्हें अक्टूबर के आसपास काटा जाता है। खरीफ की फसल के उदाहरण धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन आदि खरीफ की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? ए ब्राज़ील, बी भारत, सी मलेशिया, डी थाईलैंड। सही जवाब के लिए 3 सेकंड का समय है आपके पास। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी थाईलैंड। विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश थाईलैंड है। प्राकृतिक रबड़ पेड़ों और लताओं के रस या रबर छीर से बनता है। इसे भारतीय रबर भी कहते हैं। यूफार्बिएसीई कुल तथा ऑर्टिकेसीई, एपोसाइनेसीई कुल तथा कंपोजिट की ग्वायुले इत्यादि के बड़े बड़े वृक्षों, कुछ लताओं और झाड़ियों के रबर छीट से रबर प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है? ए लखनऊ में, बी कानपुर में, सी फैजाबाद में, या डी वाराणसी में। सही जवाब के लिए 3 सेकंड का समय है आपके पास।
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कानपुर में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में अवस्थित है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान दलहनी फसलों पर शोध का एक शीर्ष संस्थान है। इसकी स्थापना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा प्रमुख दलहनी फसलों पर मूलभूत रणनीति एवं प्रसूत शोध के लिए एक अग्रणी संस्थान के रूप में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झूम खेती प्रचलित है ए लखनऊ में, बी असम में, सी फैजाबाद में, डी वाराणसी में। सही जवाब के लिए 3 सेकंड का समय है आपके पास। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम क्षेत्र में। झूम खेती असम क्षेत्र में प्रचलित है। झूम कृषि एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें पहले वनस्पति तथा वृक्षों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि को पुराने उपकरण जैसे लकड़ी के हलों आदि से जुताई करके बीज बो दिया जाता है। फसल पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर होती है और उत्पादन बहुत कम हो पाता है। यह झूम कृषि की विशेषता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है? ए तने की छाल से, बी फूल से, सी फल से, डी पत्तियों से। सही जवाब के लिए 3 सेकंड का समय है आपके पास। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तने की छाल से। सिनकोना पौधे के तने के छाल से कुनैन प्राप्त की जाती है। सिनकोना एक सदाबहार पादप है जो झाड़ी अथवा ऊंचे वृक्ष के रूप में उपजता है। यह रूबेयेसी कुल की वनस्पति है। इनकी छाल से कुनैन नामक औषधि प्राप्त की जाती है जो मलेरिया ज्वर की दवा है। सिनकोना नामक वृक्ष बहुत उपयोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? ए नाइट्रोजन गैस, बी नाइट्राइट, सी नाइट्रेट, डी अमोनिया। सही जवाब के लिए 3 सेकंड का समय है आपके पास। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रेट। पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व वन दिवस है। ए मार्च 16, बी मार्च 21, सी सितंबर 2 या डी दिसंबर 5। सही जवाब के लिए 3 सेकंड का समय है आपके पास। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21 मार्च। 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 28 नवंबर 2012 को की थी। इसका उद्देश्य पेड़ों व वनों के महत्व पर प्रकाश डालना है तथा भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए वनों के लाभ सुनिश्चित करना है। इसलिए 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों के रस को चूस लेने वाला सबसे छोटा कीट कौन सा है? ए एफिड, बी भ्रंग, सी टिड्डा, डी वर्म। सही जवाब के लिए 3 सेकंड का समय है आपके पास। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एफिड। एफिड पौधे के रस को चूस लेने वाला सबसे छोटा कीट है। एफिड छोटे आकार के कीट है जो पौधे का रस चूसते हैं। ये एफिडोडिया कुल में आते हैं। महू समशीतोष्ण क्षेत्रों में कृषि में उगाई जाने वाली फसलों के सर्वाधिक विनाशकारी शत्रु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? ए अमोनिया, बी एमाइड, सी नाइट्राइड, डी नाइट्रेट। सही जवाब के लिए 3 सेकंड का समय। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एमाइड। यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ हुई?
ए भारत, बी चीन, सी संयुक्त राज्य अमेरिका या डी मैक्सिको। सही जवाब के लिए 3 सेकंड का समय है आपके पास। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चीन। सोयाबीन की उत्पत्ति चीन से हुई थी। सोयाबीन यह दलहन के बजाय तिलहन की फसल मानी जाती है। सोयाबीन दलहन की फसल भी है। यह शाकाहारी मनुष्यों के लिए इसको मांस भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत अधिक प्रोटीन होता है। इसका वानस्पतिक नाम ग्लाइसिन मैक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा? ए गेहूं, बी धान, सी मक्का, डी तिलहन। सही जवाब के लिए 3 सेकंड का समय है आपके पास। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गेहूं। हरित क्रांति के दौरान गेहूं खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा। भारत में एम.एस. स्वामीनाथन को इसका जनक माना जाता है। हरित क्रांति से अभिप्राय देश के सिंचित एवं असिंचित कृषि क्षेत्रों में अधिक उपज देने वाले संकर तथा बोने बीजों के उपयोग से फसल उत्पादन में वृद्धि कराना है। यही हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन प्रोटीन का उत्तम स्रोत है? ए सोयाबीन, बी मूंगफली, सी गेहूं या डी अरहर। सही जवाब के लिए 3 सेकंड का समय आपके पास। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोयाबीन। सोयाबीन प्रोटीन का उत्तम स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है। एक उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, डी तमिलनाडु। सही जवाब के लिए 3 सेकंड का समय आपके पास। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादन राज्य है। ए केरल, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश, डी कर्नाटक। सही जवाब के लिए 3 सेकंड का समय आपके पास। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केरल। भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य केरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षारीय मृदाओं में सुधार लाने के लिए उपयुक्त रसायन है। ए चूना पत्थर, बी गंधक, सी जिप्सम, डी पाइराइट। सही जवाब के लिए 3 सेकंड का समय आपके पास। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पाइराइट। क्षारीय मृदाओं में सुधार लाने के लिए उपयुक्त रसायन पाइराइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ए दिल्ली, बी बेंगलोर, सी चेन्नई, डी लखनऊ। सही जवाब के लिए 3 सेकंड का समय आपके पास। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लखनऊ। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संसार में सबसे अधिक तिल का उत्पादन करने वाला देश है। ए चीन, बी भारत, सी मैक्सिको, डी अमेरिका। सही जवाब के लिए 3 सेकंड का समय आपके पास। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत। संसार में सबसे अधिक तिल का उत्पादन करने वाला देश भारत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें एवं अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। नेक्स्ट वीडियो के साथ कल हम फिर मिलते हैं। जब तक आप इसे रिवीजन करिए। जय हिंद, जय भारत।